मॉर्निंग छात्रों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। और बहुपद के अंदर आपने पहले पढ़ लिया है, आपने गुणनखंड विधि से बहुपद कैसे करते हैं अपन ज्ञात। द्विघात समीकरण, बहुपद के अंदर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं ये हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा। और आज के इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि से अपन जो है द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं फिर से कि 10वीं क्लास के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, और ये क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 16, 30 क्वेश्चन जो बोर्ड के आते हैं, बोर्ड एक प्रश्न पत्र में मैथमेटिक्स में, उसमें 16वां नंबर का क्वेश्चन जो 3 नंबर का आता है वो इस बहुपद की एक्सरसाइज में से आता है। और बहुपद के अंदर जब अपन द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो 3 विधियां उसके अंदर है। पहली विधि गुणनखंड विधि जो हमने पढ़ ली है, दूसरी विधि जो आज अपन पढ़ेंगे वह है पूर्ण वर्ग विधि, अंडर रूट मेथड, और तीसरी विधि जो होगी वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला विधि, वो अपन इसके बाद में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि होल स्क्वायर, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को अपने अच्छे से मालूम है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स का स्क्वायर है, और यदि 2 पद हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो अपन होल स्क्वायर शब्द कहते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस विधि से अपन ये मेथड अपनाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि गुणनखंड विधि में और इसमें क्या फर्क है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 मान लो मैंने लिख दिया, ये आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसके अंदर गुणनखंड हो रहा है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो ये एक्स का है ये 5 का है, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 लिखते हैं, अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं, और 5 उधर गया तो एक्स का मान माइनस 5 आता है, और ये 5 माइनस 5 उधर जाता है तो एक्स का मान प्लस 5 आता है। अब इसी प्रश्न को जो है अपन यदि 25 को उधर लेके चले जाएं तो ये अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो एक तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड है इस तरफ स्क्वायर चाहिए अपने को, जितनी भी संख्या है स्क्वायर चाहिए या होल स्क्वायर चाहिए। जो भी हमारे पास चर राशि है एक्स वाई पी क्यू ए बी सी जो भी है, हमें इधर स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर अपने आप आ गया। अब यदि इसका स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो आप सबको मालूम है इधर अंडर रूट आता है, अंडर रूट 25, और अंडर रूट जो हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस 5, ये माइनस 5 ये प्लस 5, यहाँ भी प्लस माइनस 5, ये 2 आंसर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रश्न है यहाँ गुणनखंड विधि से करा, और इसी प्रश्न को यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग विधि से करा, ये पूर्ण वर्ग विधि इसी को कहते हैं। इसलिए हमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होल स्क्वायर बनाने की आवश्यकता है। अपन स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पहले से स्क्वायर है, यदि नहीं हो तो हम स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप जरा इधर देखना। आपको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो अपन लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखते हैं। यहाँ गुणांकों की बात करिए अपन तो ab का जो गुणांक है यहाँ 2 है, और यह बी स्क्वायर जो गुणांक है उसका 1 है, तो 2 जो है उसके आधा यानी 1 का स्क्वायर ये है। जैसे एक एग्जांपल से अपन देखते हैं, जैसे x प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये a का ये माने, इसको अपन b माने, इसमें मान रखें तो a स्क्वायर प्लस ab गुणा यानी x और 5 गुणा 5x, फिर 2 से गुणा 5 दूनी 10x, प्लस b स्क्वायर यानी 5 दूनी 25, जैसे ये है। जैसे अपन करें अपन x प्लस 3 का स्क्वायर करें अपन, तो इसी तरह से ये होता है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 9। अब किसी का भी स्क्वायर करें, जैसे x प्लस 10 का स्क्वायर अपन करें तो x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10 250 और स्क्वायर अपन कर सकते हैं। अब ये संख्याएं हैं, इनके बारे में यदि अध्ययन करें तो x स्क्वायर जो है वो 1 से गुणा दिख रहा है सबके अंदर, और x का जो गुणांक है 10, इसका आधा यानी 5, और इसका स्क्वायर यानी 25। ये देखिए, यानी x का जो गुणा, जैसे x का गुणा यहाँ कितना, x का गुणा 6 का आधा 3 का स्क्वायर 9, ये रहा। जैसे x है यहाँ पर x का गुणा 20 है, 20 का आधा 10 और 10 का स्क्वायर ये राशि।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास यदि इस तरह की कोई संख्याएं हो तो अपन जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, पहली बात। फिर अपन जो है एक्स का जो गुणा है उसका आधा और उसका स्क्वायर यदि इधर प्लस कर देते हैं तो ये संख्या होल स्क्वायर बन जाती है। अपने को लेफ्ट साइड होल स्क्वायर चाहिए। अभी आपने देखा इधर एक्स स्क्वायर था, इधर 25 था, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटा उधर अंडर रूट लगा। जैसे अपने पास आपने बना ली मान लो संख्या, ये बना ली एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बना लिया। इधर मान लो 8 है, या अगर कुछ भी है 8 नहीं भी हो तो मान लो पूर्ण वर्ग संख्या अपन माने इसको इधर 9 है, अपने को इसको सरल करना है। तो ये बराबर की साइड में होल स्क्वायर है, अपन होल स्क्वायर खोलते उधर अंडर रूट लगेगा। ये आप सबको मालूम है, अंडर रूट 9 और वो होता है प्लस माइनस में। अब x प्लस 5 जो है वो प्लस 9 के भी बराबर हो गया और x प्लस 5 जो है वो माइनस 9 के भी बराबर हो गया। और फिर अपन 5 ही उधर ले जाएंगे तो x बराबर 9 माइनस 5 यानी 4, और ये 5 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 5 हो गया, 9 और 5 14, ये माइनस, ये आंसर आ गया। कहने का मतलब है इस साइड में होल स्क्वायर होना जरूरी है। आप देख रहे हैं इधर होल स्क्वायर होना जरूरी है, तो अपन इसको पूर्ण वर्ग विधि से इस तरह से कर सकते हैं। यदि इस साइड में होल स्क्वायर नहीं हो तो अपन इसको होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, वो अभी भी मैंने बताया था। x का जो गुणांक होता है उसके आधे का वर्ग दोनों पक्षों में, दोनों साइडों में अपन प्लस कर सकते हैं। तो उस विधि से अपन करेंगे, देखिए कैसे। इस प्रश्न को लेते हैं। यहां आपको मैंने बताया है पहले भी कि आप लोग जो है एक्स स्क्वायर है वो 1 से गुना होना चाहिए, और x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों साइड में पर जोड़ेंगे। जिस साइड में ला देते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ये 16x है। यदि अकेला एक्स स्क्वायर होता तो अपन इसको याद रख लेते, इनको उधर ले जाते, लेकिन x भी शामिल है तो इनको शामिल रखना पड़ेगा। तो इसकी फॉर्म पहले बनानी पड़ेगी, ध्यान में रहे। पहले अपन इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ये 57 इधर लिख देते हैं माइनस के 57, ये फॉर्म बनानी पड़ेगी अपने को। और फॉर्म बनाने के बाद अपन जो है ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से ही गुणा है, नहीं हो तो 1 से गुणा करना अपने को जरूरी है। 1 से मान लो 2 से गुणा हो तो पूरी समीकरण को 2 से बट्टा करते हैं, इसका गुणांक 1 ही होना चाहिए, इसका गुणांक 1 ही होना चाहिए। और इस समीकरण की जो फॉर्म है, जो रूप है, वो ये होना चाहिए। और उसके बाद में जो मैंने आपको बताई, इस साइड में होल स्क्वायर बनाना है। ये x का गुणा 16 दिख रहा है आपको, इसका आधा कितना होता है 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 × 8 = 64। तो अपन 64 इधर प्लस करेंगे, 64 इधर प्लस करेंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये 16x है, इधर इसका आधा 16, आप ऐसे कर सकते हैं, ये 16 का आधा जो कि हो गया 8 का स्क्वायर यानी 64, प्लस 64 इधर करा और प्लस 64 इधर करा, दोनों साइड में 64 प्लस, दोनों साइड में करना है, हम कर सकते हैं। एक समीकरण हो, मैंने उस दिन बताया था कि आपको 5 किलो मान लो कि चीनी तोलनी है, तो 5 किलो का वाट हो गया, इधर 5 किलो चीनी होगी, बैलेंस बराबर हो गया, समीकरण बन गई। अब आपको यदि प्लस करना है, इधर 2 किलो तो इधर भी 2 किलो करो, इधर 2 किलो का वाट रखा, इधर 2 किलो चीनी रखी, फिर बैलेंस रहा, समीकरण में फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आप दोनों साइड में, बराबर के दोनों साइड में आप किसी भी संख्या को, एक ही संख्या को जोड़ सकते हैं, एक ही संख्या को घटा सकते हैं, पूरी समीकरण को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, पूरी समीकरण को किसी भी एक संख्या से बटा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ अब आप देख सकते हैं कि ये होल स्क्वायर बन गई, किसकी बन गई, ये x का वर्ग है, ये प्लस का है तो प्लस आता है, माइनस का है तो माइनस आता है, और 64 वर्ग है किसका 8 का, और ये होल स्क्वायर आप लगा सकते हैं। 64 में से 57 जा सकते हैं तो ये बन गया आपके यहाँ पर 7, ये 64 में से गए 57, 4 और 3 7। अब यहाँ आप यदि सोच रहे हैं कि स्क्वायर है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab यानी ab, इनको गुणा करेंगे 8x, और 2 आप गुणा कर रहे हैं 8 दूनी 16x, प्लस b स्क्वायर यानी 8 × 8 = 64। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि इस तरह से आपने करा है तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं। और उसके बाद में इधर से स्क्वायर हटाया, x प्लस 8 इधर अंडर रूट 7 बन गया, जो कि प्लस माइनस होता है। अब 7 का अंडर रूट खुलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं,
आप x बराबर 8 उधर ले जाएंगे तो माइनस के 8 प्लस माइनस √7। एक उत्तर हो गया -8 प्लस √7, एक उत्तर हो गया -8 माइनस √7। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल अपन ऐसा भी लेते हैं जिसमें x स्क्वायर जो है वो किसी संख्या से गुणा भी हो। ये तो अपन फिर इसको अपन इस तरह से चेंज करके कैसे लेते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। मैंने 3 सूत्र बताए हैं। x स्क्वायर का गुणांक जो है 1 होना चाहिए, और रूप क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बताया है, ax स्क्वायर प्लस bx, x वाले इधर और बिना x वाला उधर, ऐसे होना चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने बताई कि x का जो गुणांक है इसके आधा करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको दोनों साइड में प्लस करेंगे। कैसे अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं ध्यान से देखें। ये देखिए यहां पर x स्क्वायर 2 से गुना है। आपकी पहली ये चॉइस है कि x स्क्वायर 2 से गुना नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को यहाँ बट्टा 2 करेंगे, तभी तो 2 से 2 कटेगा। तो 2 को करते हैं तो चूंकि एक समीकरण है, आप सबको 2 से कर सकते हैं क्योंकि समीकरण। तो आपकी स्थिति क्या बनती है ये देखना, इसमें भी बटा दो, इसमें भी बटा दो और इसमें भी बटा दो, बराबर 0। तो ये बन गया, ये कट गया और ये x स्क्वायर बन गया, ये -5/2x बन गया। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो संख्या है ये रूप के रूप में उधर जाने चाहिए, तो x वाले इधर और ये उधर जाएगा, तो ये बन गया उधर जाने पर -3/2। ये फॉर्म बन गई। x स्क्वायर गुणांक भी 1 आ गया और x का जो गुणांक था है ना वो 5/2 आ गया और ये फॉर्म में उधर चला गया। अब x का जो गुणांक है 5/2 चाहे -5/2, इसका आपको आधा करना है। कैसे करना, देखो -5/2 है, ठीक है। x का गुणांक देखो, आधा करने के लिए आप बट्टा में 2 लगाते हैं। यदि आप किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं तो आधी हो जाती है, आधा हो गया। और उसका वर्ग करना है। आप माइनस का वर्ग करोगे तो भी प्लस का आएगा, प्लस का वर्ग करोगे तो भी प्लस का आएगा, तो उत्तर तो प्लस का ही आएगा। और यहाँ 5 है, ये 2 दूनी 4 है, ये 5/4 है, तो 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 4 चौक 16, ये संख्या बची आई है। देखो इसको आप यहां भी प्लस करोगे और वहां भी प्लस करोगे, यानी प्लस 25/4 आप यहां भी करोगे 25/16 और प्लस 25/16 जो है आप यहां भी करोगे। तो ये करोगे, ये देखिए ये है टेक्निक इसकी। x के गुणांक के आधा का वर्ग दोनों पक्षों में, यानी ये दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे उधर भी जोड़ेंगे, दोनों साइडों में अपन इसको प्लस करेंगे। अब ये जो संख्या दिखाई दे रही है ये होल स्क्वायर बन चुकी है और वहां प्लस माइनस की ये बट्टा की संख्या है, लघुत्तम लेकर के सरल होगा, वो आप सबको आता ही है। तो किस तरह से अपन इसको करना है ये देखना है। इसको ये एक्स स्क्वायर अपन इसको सीधा लिख सकते हैं, एक्स का वर्ग है, ये निशान जो भी है माइनस का तो माइनस, प्लस है तो प्लस है। ये 25 5 का वर्ग है और 16 4 का है, तो अपन 5/4 लिख सकते हैं और ये इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं। अपना उद्देश्य यही था कि इस साइड में होल स्क्वायर बने और होल स्क्वायर हमने बना लिया। उधर लघुत्तम लेते हैं 16, जो आपको मालूम है 2 का 8 8 3 24 प्लस 25 कैंसिल 25, और फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये x -5/4 है, इसका होल स्क्वायर, या 25 में 24 गया 1/16। ये देखिए ये फॉर्म बन गई वही जो मैंने अपन ने पहले करी थी कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन है x प्लस या कुछ भी x -3 का होल स्क्वायर है और बराबर मान लो 16 लिखा हुआ है, ये फॉर्म बन गई। इधर स्क्वायर हो गया, उधर एक संख्या आ गई। अब इसका स्क्वायर इधर से हटाते हो तो x -5/4 बचता है, इधर अंडर रूट आता है 1/16 और अंडर रूट की संख्या हमेशा प्लस माइनस की होती है। तो एक तो बन गया x -5/4 बराबर 1/4 प्लस 1/4, और एक बन गई x -5/4 बराबर -1/4। ये अंडर रूट 1/16 मतलब 1/4 1/4, एक प्लस की और एक माइनस की। अलग अलग लिखेंगे और 2 आंसर आ जाएंगे, अलग अलग लिखेंगे और 2 आंसर आपके सामने आप देख रहे हैं। आप यहाँ इसको ले जाएंगे, अब इजी हो गया। आप जानते हैं 1/4 इधर गया प्लस 5/4 लघुत्तम है 4
और ये हो गया 1 + 5, ये 5 और 1 6, 6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 3/2। और यहाँ ये उधर गया x बराबर -1/4, ये उधर गया +5/4, लघुत्तम आया 4, ये -1 + 5, ये 4/4, ये आ गया 1, एक उत्तर 1 हो गया, एक उत्तर हो गया 3/2। तो इस तरह से आप आराम से किसी भी प्रश्न को जो है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को सरल कर सकते हैं, चाहे x² का गुणांक दिया हुआ हो और चाहे x² गुणांक नहीं दिया हुआ हो। किस तरह से करने हैं ये मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। मैं होमवर्क दे रहा हूं, उनको आप अच्छे से करना और मेरे को सेंड करना। और जो होमवर्क है उसका आप जो है शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको अपनी कॉपी में करके उतार के क्वेश्चनों को अच्छे से करना।